हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो किस तरह से जो संसार में पाए जाने वाले विभिन्न जीव हैं उनमें कितनी तरह की सिमिलरिटीज़ हैं, उनके रहन सहन क्या हैं, उनके बिहेवियर क्या हैं, जिस आधार पे वे जैव विविधता को बनाते हैं। मतलब जो जीवों में डिफरेंसेस हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, उसी से बायोडाइवर्सिटी का निर्माण होता है, जैव विविधता बनती है। तो हमने देखा था कि किस तरह से जंतु और पौधे आपस में जब उचित पर्यावरण का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में बायोडाइवर्सिटी में एक टॉपिक है टैक्सॉन। जैव विविधता, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जीव किस तरह से डिफरेंट हैं, उनकी कैरेक्टर्स कैसे अलग हैं, कैसे उनके रहन सहन अलग हैं, कैसे उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग हैं, उसके जो व्यवहार है वो किस तरह से अलग है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्गीकरण क्यों करते हैं, जो क्लासिफिकेशन किस लिए किया जाता है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वन बाय वन, सो क्लासिफिकेशन इज यूज्ड एंड क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल। उसी क्रम में हम आज देखेंगे कि एक टर्म होता है टैक्सॉन। टैक्सॉन कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज टैक्सॉन, ये किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी की किस ब्रांच से ये रिलेटेड है। तो इट इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा। अब टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन एक स्तर होता है कि उस स्तर में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेटस है, एक रैंक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। जैसे अगर इसको डिफाइन करना चाहें, इट इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी और रैंक। मतलब एक स्थान है जहां पे उस कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे और उसी को हम टैक्सॉन कहते हैं। एक कैटेगरी है, एक वर्गीकरण की इकाई है, इसको कभी कभी वर्गीकरण की इकाई कह सकते हैं कि वर्गीकरण की इकाई क्या है, तो टैक्सॉन है। ठीक, इट इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरीज और रैंक सच एज जीनस हो गया, स्पीसीज और सब स्पीसीज। ठीक है, तो ये समझ में आया कि टैक्सॉन क्या है, एक स्तर है जिसपे विभिन्न ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। अभी हम देखेंगे कि देयर आर 7 टैक्सॉन या देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन where organism lies on every category। पहले उस कैटेगरीज को जान लेते हैं कि क्या क्या होती है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। पहले हम उसको समझते हैं। तो जो पहला आता है वो आपका होता है किंगडम। ठीक, फिर ये हाईएस्ट टैक्सॉन है। देन फाइलम। ठीक है, ये जो फाइलम होता है ये एनिमल्स में होता है और प्लांट्स में ये क्या कहलाता है, डिवीजन।
फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड व्हाट, स्पीसीज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, so there is 7 taxon or categories which represent the different status of an organism। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के विभिन्न ग्रुप में बांट दिया गया है उनके कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी और डाइसिमिलरिटीज को देखते हुए। ठीक है, क्लियर हो? तो ये आप होता है हाईएस्ट टैक्सॉन या हाईएस्ट रैंक होती है। यहाँ पे कोई इसमें विशेष गुण नहीं होता है इस किंगडम का कि अगर एनिमल किंगडम में है तो उसमें पाए जाने वाले एनिमल किंगडम में सभी जंतु आ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो कॉर्डेट हो चाहे नॉन कॉर्डेट हो, सब उसमें वहाँ डिफरेंसेस नहीं होंगे। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे कि कई स्पीसीज होंगी तो जीनस में आएगा, फिर कई जीनस होंगे, एक फैमिली में आएगा, फिर कई फैमिली होगी, एक ऑर्डर, फिर कई ऑर्डर होंगे एक क्लास में, देन डिवीजन, और लास्ट में केवल एक ही किंगडम बचता है। इसके बाद कुछ नहीं होता है। तो ये है आपका हाईएस्ट टैक्सॉन एंड इट इज द व्हाट, लोएस्ट टैक्सॉन। ठीक है, क्लियर हुआ कि क्या टैक्सॉन क्या है, कि इसका किससे संबंध है, किस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक ही ग्रुप है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर के हिसाब से पाए जाते हैं। ठीक है, स्टैंड करते हैं। क्या कर रहा है? इट इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ कैटेगरी। समझ में? एक रैंक है, जैसे 9th क्लास का बच्चा 9th में, 10th का 10th में, फिर 11th 12th, तो इस तरह से जैसे वहां पे उनका ग्रुप है। तो फिर और जब, लेकिन अगर हम उसको उस हिसाब से एक्सप्लेन करें, जैसे 9th 10th 11th 12th, फिर सब एक ही कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किंगडम जो हो गया आपका एक ही कॉलेज हो गया, वहां पे कोई और नहीं आएगा। क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सॉन। ठीक, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक जंतु का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, उस हिसाब से हम समझेंगे कि किस तरह से स्पीसीज होती है, जेनस होती है, फैमिली होता है, किस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं, फैमिलीज एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक, तो हम इसको समझने के लिए लोएस्ट से लेंगे, लोएस्ट से हाईएस्ट तक जाएंगे। तो हम सबसे पहले लोएस्ट क्या है? स्पीसीज या जाति। फिर आपका आता है जेनस, देन फैमिली, फिर आपका आ गया ऑर्डर, देन क्लास, नेक्स्ट फाइलम या डिवीजन, एंड लास्टली व्हाट, किंगडम। ठीक, इसका अगर एग्जांपल लेते हैं कि जो हमने शेर देखा है उसकी कई जातियां होती हैं, जैसे उसमें बिल्ली भी आता है, आपका लेपर्ड्स भी आते हैं, लॉयंस भी है, टाइगर भी हैं। तो उनकी जातियां अलग है, लेकिन धीरे धीरे वो जाके एक ही एनिमल किंगडम में कैसे आएंगे अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, देखेंगे। लेट अस सी। जो स्पीसीज होती है वो हम देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। फर्स्ट इज द लियो, देन टिग्रिस, कार्डस एंड व्हाट, कैटस। ठीक, तो इतनी स्पीसीज होती हैं।
लॉयन भी है, टाइगर भी है, और आपका लेपर्ड भी आता है इसमें, आपका बिल्ली भी आती है, कैट्स भी आती है। अगर अब इसको हम देखें कि इसका एक ही जेनरा है, नाउ दिस कम टू दिस एंड दिस कम टू दिस, किसमें आएगा ये आएगा आपका एक जेनरा है जिसे हम कहते हैं पैंथेरा। ये सब इसमें आएंगे बिकॉज दे हैव सिमिलर इन कैरेक्टर्स, ठीक। और जो स्पीसीज होता है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो जीवों का ऐसा समूह जो बेसिक रूप से समान दिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दे इंटरब्रीड फ्रीली। लॉयन लॉयन के साथ इंटरब्रीड करेगा, टाइगर टाइगर के साथ इंटरब्रीड करेगा, लेपर्ड लेपर्ड, और कैट कैट के साथ इंटरब्रीड करेगी, ठीक है। अगर इसको यहां पे डिफाइन कर दें स्पीसीज के टर्म्स में, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जीवों का समूह, दे आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर्स like morphological structure and reproductive structure, and important thing is they interbreed freely. Group of individual similar in morphological means होता है कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं, morphological and reproductive। group of individuals similar in morphological and reproductive structure, ठीक। और important thing they interbreed freely। इंटरब्रीड मतलब वे आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, ठीक। क्लियर हुआ कि जाति क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है। फिर ये सब एक जेनरा में आते हैं, वो कहलाता है पैंथेरा, ठीक। जो बिल्ली की फैमिली होती है या बिल्ली का जो जेनस होता है वो क्या कहलाता है, फेलिस, फेलिस, ठीक। यहां पे अगर हम देखेंगे कि जो स्पीसीज है इनके जो है वो सेम है कैरेक्टर्स है, तो वो पैंथेरा में आ गए, इनके अलग है तो इसमें आ गए, ठीक। ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज कम टू सेम जेनरा। ये रिलेटेड है तो एक जेनरा में आ गए, ये अलग है तो इसका जेनरा अलग है, ठीक। यहां अगर हम मेंशन करना चाहें ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक, इसमें आ गया, नाउ दिस गोज टू दिस। फिर हम देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नाउ पैंथेरा एंड फेलिस comes to the single family what, Felidae। it is the Felidae, ठीक है। इसमें भी वही है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इसमें आ जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ठीक है। दोनों जेनरा सेम है तो एक फैमिली में आ गए। फिर नेक्स्ट एक और फैमिली होती है, इसकी कहलाती है कैनाइडी। ये अलग है क्योंकि इसके कैरेक्टर्स अलग हैं, सिमिलर नहीं है। ये हो गया। फिर हम ऑर्डर या गण की तरफ चलते हैं। नाउ मूव टू ऑर्डर।
ये किस में आता है? जो आपका ऑर्डर इसमें भी वही है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज कम टू द सेम ऑर्डर। ठीक, वो क्या होता है? वो आपका हो गया कार्निवोरा। कार्निवोरा ये ऑर्डर है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड व्हाट फैमिली। ठीक, इतना समझ में आया? फिर ये सेम है तो एक ही ऑर्डर में आ गया। फिर यहां पे आ गया आपका प्राइमेट्स, ये अलग है। फिर ये इस क्लास में आएगा, कौन सा क्लास होगा? दिस इज द मैमल्स या स्तनधारी। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 4 chordate क्लासेस। व्हाट, कौन कौन से हैं? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। ठीक है, अगर इसको याद करना है, ARAM, A स्टैंड फॉर एम्फीबिया, R स्टैंड फॉर रेप्टिलिया या सरीसृप, नाउ second A stand for aves, lastly is the mammals. It is easy to remember around amphibia, reptilia, aves and mammal, 4 chordate groups। ठीक है, क्लियर? जिनमें मेरुदंड पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमने यहाँ देखा कि क्लासेस अलग अलग है, कौन कौन से? फिर आपका हो गया एवीज, देन रेप्टिलिया और एम्फीबिया। ठीक, फिर नाउ दिस कम्स टू द फाइलम व्हाट? अभी क्या डिस्कस किया? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा या कशेरुकी वर्ग। फिर आपका आ गया लास्टली इट इज द एनिमल किंगडम। एनिमल। ठीक, यहां पे भी ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर come to the same class। group of related orders। ठीक, इतना समझ में आया? तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो डिफरेंट टैक्सॉन है उनका स्टेटस क्या है, ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिलेट होते हैं एक दूसरे से। फर्स्ट केस में था कि they interbreed freely, then it comes to the species और जाति। इसको जाति कहते हैं, ये वंश कहलाता है, ये कुल कहलाता है, ये गण कहलाता है, ये वर्ग, संघ और जगत। ठीक है, तो there are 7 taxon और taxonomic group which represent the status of different organism on the basis of their relation। ठीक, इतना समझ में है कि इसको बताने का क्या मतलब, किस तरह से रिलेट होते हैं। स्पीसीज क्या होती हैं, जेनस क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ऑर्डर। हम देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कैरेक्टर्स घट रहे हैं, और यहाँ पे आके ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया कि ये एनिमल किंगडम है, इसमें इतना कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। तो देयर इज नो डिफरेंस on this taxon and this is known as highest taxon, और ये जो होता है आपका lowest taxon होता है। ठीक, क्लियर हुआ कि इसको बताने का क्या मतलब है कि ये आपका
टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, जो वर्गीकरण का जो एक पैरामीटर है या हियरिकल है, स्टेटस है इसका, इसको जानना जरूरी है। इसी बेसिस पे सभी ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं, उनका बॉटनिकल नेम भी होता है, जूलॉजिकल नेम भी होता है, साइंटिफिक नेम। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये हमने देखा कि टैक्सॉन क्या होता है। अब हम देख लेते हैं जो वर्गीकरण होता है उसके साधन क्या क्या है, कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन हुआ है, उसको डिवाइड कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। अब हम लोग देखते हैं कि जो वर्गीकरण के साधन, मतलब मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज हेल्पफुल टू क्लासिफाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वर्गीकरण के साधन, दे आर डिफरेंट मीन्स। फर्स्ट इज द हर्बेरियम। ये क्या होती है? ये एक लूज शीट होती है, जैसे पेपर्स आपकी कॉपीज होती हैं, उसकी लूज शीट होती है, उसमें फ्लावर्स के या पूरे छोटे छोटे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को सुखा के रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, फॉर द स्टडी। कौन से वर्ग में कौन से प्लांट आते हैं, उनकी अलग अलग फैमिलीज होती है, तो प्लांट्स को उस पर रख के प्रेस किया जाता है ताकि वो जब सूख जाता है तो उसको हर्बेरियम में लगा दिया जाता है। तो ये आपका हर्बेरियम हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका? जो आपके वनस्पतिक उद्यान है या बॉटेनिकल गार्डन है, बॉटेनिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान। ठीक है, एक बॉटेनिकल गार्डन आपका लखनऊ में है, NBRI, ठीक है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वहां भी एक आपका बॉटेनिकल गार्डन है, जो क्लासिफिकेशन वहां पे डिफरेंट प्लांट्स को अलग अलग उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है कि इस कॉलम में इस तरह के प्लांट हैं, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो वहाँ एक अरेंजमेंट है गार्डन में, डिफरेंट प्लांट्स का अरेंजमेंट। जैसे आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, बुक आपकी वहाँ पे अरेंज होती है, उसी तरीके से वहाँ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वहाँ पे प्लांट्स को रख दिया जाता है। फिर आता है आपका म्यूजियम। म्यूजियम मीन्स संग्रहालय। इसमें क्या होता है? इसमें भी म्यूजियम में आपका, आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कुछ लगा दिया जाता है उनके कैरेक्टर के साथ। बड़े बड़े म्यूजियम होते हैं संग्रहालय टाइप के, मतलब पुरानी चीज़ें वहाँ पे एकत्र की जाती हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन कि वो पहले कैसे दिखते थे। ठीक है, जो फॉसिल्स मिलते हैं हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद, तो उसको उन संग्रहालयों में रख दिया जाता है कि उस टाइम के जो ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, किस तरह के दिखते थे। क्योंकि इवोल्यूशन जो शुरू है स्टेप बाय स्टेप हुआ है, एंड कंटिन्यू टू वन जनरेशन टू एंड मोर जनरेशन। मतलब एक पीढ़ी का अगर इवोल्यूशन है तो वो इवोल्यूशन नहीं कहलाएगा, चेंज है। इट विल बी वन बाय वन एंड नेक्स्ट जनरेशन, सो मैनी जनरेशन। ठीक है, तब वो कहलाता है इवोल्यूशन। तो आपका संग्रहालय हो गया।
नेक्स्ट जो है आपका आता है जूलॉजिकल, जैसे बॉटनिकल गार्डन होते हैं वैसे जूलॉजिकल गार्डन भी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, जो हमारे एंशिएंट पीरियड में पाए जाते थे, फॉसिल्स जो अभी डिस्कस कर रहे थे, जो फॉसिल्स पाए जाते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है कि उनको देख के उनके स्ट्रक्चर को समझा जाए और आज के जो ऑर्गेनिज्म है उनसे कंपैरिजन किया जाए कि क्या उनके में सिमिलरिटीज थी, क्या एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, किस तरह से एडाप्टेशन के कारण वे एक्सटिंक्ट हो गए, ना कर पाने के कारण वो एक्सटिंक्ट हो गए, और किस तरह से हम लोग या अदर ऑर्गेनिज्म या अदर एनिमल अडॉप्ट करके जीवित हैं। तो इस तरह से ये वर्गीकरण के साधन है। हर्बेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल गार्डन, सो ऑन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी में टैक्सोनॉमिक ग्रुप को समझा, टैक्सॉन क्या है, उसके विभिन्न रैंक को समझा क्या है, और जो क्लासिफिकेशन के साधन हैं या वर्गीकरण के जो साधन है जिसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हमने देखा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।